साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोजनकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषभवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्ण तदीयपदपङ्कजं पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणं प्रयाणं समयिकपवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते अवरः पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपीशं वैजयन्तीं जमालं रन्ध्रानविरूढधरसुदयो पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यमसपदरम्यं प्रविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटयपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरदान अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारे बिंदु में दासी का बारंबार प्रणाम। समानोपस्थित रसिक जन भगवत प्रेमियों एवं समस्त मातृशक्ति सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को बारंबार प्रणाम। और आज हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज का और माता सीता का विवाह उत्सव है और हम आपको बता दें कि हम अवध प्रांत से हैं, तो यह हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। और आज उन्हीं के लिए एक प्यारा सा भजन, उसके पश्चात कथा प्रारंभ करते हैं। तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है भाई तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है कि तुम उठो सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है।
शीस सिया के कुंती का सोहे, शीस सिया के चुंदन सोहे, सीके की छवि न्यारी है, न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ा सोहे, कंगन की छवि न्यारी है, हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है, न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। हो तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कमर सिया के तगड़ी सोहे, झुमकी की छवि न्यारी है, ओ न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम जी ने तोड़ा है। तो आप सभी को हमारे ओर से श्री राम जी के विवाह उत्सव की मंगल बधाई। आप सभी को बधाई हो। और हम बता दें कि हमारा ये शरीर जो है वह तो अवध प्रांत में रहता है, किंतु हम इतने भाग्यशाली हैं कि जो हमारा मन है वह श्री बांके बिहारी जी में रमण करता है। और सदैव मन में एक यही इच्छा रहती है कि ब्रजवास कब मिले। तो इसके लिए हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। और आप सभी से इस बात पे आज हम एक बात कहेंगे कि आप सभी लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाइए और भगवान से भी ऐसा कहिए कि हमें जल्द से जल्द अपने शरण मिले। और उसके पश्चात चलिए अब शुरू करते हैं अपनी कथा। तो हमें सबको ये पता है कि जब माता देवकी की विदाई हो रही थी उसी समय पे ऐसा भविष्यवाणी हुआ कि अरे कंस, जिसे तुम इतने धूमधाम से और प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। तो कंस ने माता देवकी को कारागार में बंद कर दिया और महाराज वासुदेव को भी बंदी बना लिया। उसके पश्चात माता देवकी ने अपने 7 पुत्रों को जन्म दिया। फिर हमारे प्रभु ने अपना लीला प्रदर्शन किया और स्वयं को सुरक्षित महाराज नंद जी के घर पहुंचाए। उसके पश्चात जब कंस को यह पता चला कि अभी भी श्री कृष्ण का जन्म हो गया है और वह सुरक्षित है, जो कि माता देवकी का 8वां बालक था और उसी से उस कंस का वध निश्चित था, तो कंस बड़े भयभीत हुए और फिर उन्होंने पूतना, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, ना जाने कितने ही अनेक दैत्यों और राक्षसनियों को भेजा कि हमारी श्री कृष्ण का संहार कर सके, किंतु हमारे प्रभु को कौन ही कुछ कर सकता है। और हमारे प्रभु ने सभी को परास्त कर दिया और बाल्यकाल से ही शत्रुओं का संहार करने लगे। उसके पश्चात जब कंस ने समझ लिया कि अब इन सभी असुरों से कुछ नहीं होगा, तो उसके पश्चात कंस ने एक परियोजना बनाई कि क्यों ना हम धनुष यज्ञ की रचना करें और उसमें श्री कृष्ण और बलराम जी को बुलाया जाए। उसके पश्चात में उनको हम स्वयं मार दें, चूंकि ये असुर दल तो अब हमारे किसी कार्य के नहीं है। और जो ज्यादा से ज्यादा हमारे असुर थे उनको तो श्री कृष्ण ने पहले ही मार दिया है। अब उस स्थिति में कंस ने अक्रूर जी को भेजा है कि आप जाओ और श्री कृष्ण को बुला लाओ और फिर ऐसी ऐसी बातें कहना। तो अक्रूर जी गए और वहां पे माता यशोदा और नंद बाबा से मिले हैं, उनकी सारा वृतांत कह सुनाया है कि आपके जो पुत्र हैं वे बहुत ही बली हैं और महाराज कंस जो है वे इनकी वीरता से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि ये हम और आप सभी लोग ऐसा जानते हैं कि वे बचपन से इनको मारने के लिए शत्रु भेज रहे हैं। और उन्होंने ऐसा देखा है कि
आपके पुत्र बहुत ही वीरवान है और बाल्यकाल से उन्होंने समस्त असुरों का संहार कर दिया है। और उस स्थिति में उन्होंने धनुष यज्ञ का जो है वो आयोजन किया है और आपको निमंत्रित किया है कि श्री कृष्ण और बलराम भी वहां आए और अपने बल का प्रदर्शन करें तो उन्हें अपार प्रसन्नता होगी। अब महाराज, हमारे जो नंद बाबा हैं और माता यशोदा हैं, अब वह तो सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे संभव है कि ये जो कंस है वह हमारे श्री कृष्ण के हितैषी बन जाए और वे बल को प्रदर्शन करने के लिए हमारे कृष्ण को बुला रहे हैं। अवश्य इसमें कोई योजना होगी। फिर उन्होंने बहुत विचार किया तो उन्होंने सोचा कि अरे, हमारे जो ये कान्हा है उन्होंने तो सर्वप्रथम इतने असुरों को मार रखा है, और अगर कंस ने ऐसी कोई योजना बनाई भी है तो अवश्य कान्हा उससे भी बाहर आएगा, और अगर हम इसे नहीं जाने देते हैं तो ये अपने बल का प्रदर्शन ना कर सकेगा जिससे हमारी ही बदनामी होगी। तो उस स्थिति में माता यशोदा और नंद बाबा ने उनको भेजा है। किंतु जैसे ही हमारी गोपियों ने सुना है कि अब कन्हैया हमसे दूर जा रहे हैं, तो महाराज उनकी विरह स्थिति इस तरीके से हो जाती है कि गोपियां देखते ही देखते बेहोश होने लगती हैं और मूर्छा को धारण करने लगती हैं। कोई इधर उधर बावली बनी घूम रही है, कोई एक दूसरी सखी को संतावना दे रही है, कोई रो रही है, किन्हीं के अविरल अश्रु धाराएं बह रही हैं। तो उस समय की स्थिति ऐसी है कि जो जिधर देखता है उनको सिर्फ श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं और कहती हैं, वो देखो श्याम, वो देखो श्याम, वही तो है मेरे जीवन प्राण, नैनाभिराम, बंक मुस्कान, वही तो है मेरे जीवन प्राण। अर्थात वो जहाँ देखती है उन्हें स्वयं श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि अरे सखी, वो देखो, तिरछे चितवन वाले, मंद मुस्कान वाले, बंक कटाक्षों वाले हमारे श्री श्याम सुंदर तो वो रहे। और ऐसे कहती है, फिर दूसरी सखी देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तो वह स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि जैसे लग रहा है वे सभी बावली हो गई हैं और सिर्फ श्री कृष्ण के ही यादों में खोई रहती हैं। उधर अक्रूर जी श्री कृष्ण को रथ पर लेके चलते हैं तो रास्ते में वे क्या सोचते हैं कि अरे, हाय मैं कितना निर्दयी हूँ कि मैं इन नन्हे से कोमल से सुकुमार बालकों को अपने संग लिए जा रहा हूँ, जबकि मैं समस्त परिस्थिति से पूर्णतः अवगत हूँ कि अभी ये बालक जाएगा और कंस के हाथों इनकी मृत्यु हो जाएगी। और हाय विधाता, यह कैसी लीला है कि मैं इन्हें रोक भी नहीं सकता और स्वयं कंस के सामने ना जाऊं या हो भी नहीं सकता। कंस के सामने यदि मैं ना गया तो वह मुझे किसी भी स्थिति में ढूंढ निकालेगा और मेरी मृत्यु कर देगा। अब उस स्थिति में महाराज को, अक्रूर जी को प्यास लग गई और वे सरोवर में गए हैं जलपान के लिए। वे ज्यों ही सरोवर में गए हैं तो ही उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण वहां पे हैं। अब वे सोच में पड़ गए कि आखिर इतने नन्हे बालक जब तक हम नहीं पहुंचे सरोवर के निकट, उससे पहले ये कैसे संभव है कि यह पहुंच गए, और ये तो अभी मेरे सामने रथ से उतरे भी नहीं है। इसकी पुष्टि करने के लिए महाराज ज्यों ही अक्रूर जी पीछे मुड़े हैं त्यों ही उन्होंने देखा कि रथ पे कान्हा और हमारे बलदाऊ जी महाराज व्यवस्थित उसी तरीके से विराजमान है। फिर जब उन्होंने जलपान करने के लिए फिर पीछे मुड़े हैं और फिर सरोवर में देखा तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं। अब अक्रूर जी महाराज समझ गए कि अब तो कंस का वध निश्चित है, और वह बिना किसी चिंता के श्री कृष्ण को मथुरा ले गए। अब जब मथुरा में पहुंचे हैं तो कंस को सूचना दी है कि श्री कृष्ण आ गए हैं। तो कंस ने अपनी सारी सुरक्षाएं बढ़वा दी। अब कंस ने अपनी सारी सुरक्षाएं बढ़वा दी। उसके पश्चात कन्हैया पहुंचे हैं। फिर जब संध्या काल हुआ है तो वे सभी मथुरापुरी के दर्शन करने के लिए निकले हैं। और मथुरापुरी के दर्शन के लिए जब निकले हैं और यह बात जब नगर वासियों को पता चली है
तो महाराज वे सभी दौड़ दौड़ के अटारियों पे चढ़े जा रहे हैं कि अरे, आज तो हमें हमारे नंदलाल के, गिरधर लाल के दर्शन होंगे, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो सब लोग दौड़ दौड़ के अपने अटारी पे चढ़े जा रहे हैं कि किसी न किसी बात से उनकी निगाह हम पे पड़ेगी और उनका आशीष हम पे बरसेगा। उसी में एक नई बहू है जो कि अपने द्वार पे आके खड़ी हो गई। तो उसकी सास ने जब यह स्थिति देखी तो वह कहने लगी, अरे बहुरी भई बावरी, लाज न आवे तो मुख खोल बाहर खड़ी, नाम धरे सबको। तो सास कहती है, अरे बहू, क्या तू पागल हो गई है जो इस भांति से अपने मुख को खोल के आंगन में खड़ी हुई है? लोग देखेंगे तो हमारी बदनामी करेंगे। तो बहू बड़ा प्यारा उत्तर देती है, कहती है, कछुक दोष नहीं सास जी, नाम न धरी है कोई, नंद नंदन का छोड़ के, कौन इन रखी है मुंह की। हे सासू माँ, आप तनिक भी चिंतित ना होइए। आज की जो स्थिति है उसमें आज मुझे कोई नहीं देखेगा। इतना अभागा कौन होगा जो आज नंद नंदन को छोड़कर मुझे देखेगा, जिसकी दृष्टि मुझ पर होगी। अर्थात ऐसा इस मथुरापुरी में तो कोई नहीं है जो श्री कृष्ण को छोड़कर मुझे देखे। तो आज आप निश्चिंत रहिए, आपकी कोई बदनामी नहीं होगी। अब इधर जब गोप ग्वालों ने देखा कि उनका इतना भव्य स्वागत सत्कार हो रहा है, लोग अटारियों पे चढ़ चढ़ के उनके दर्शन के लिए आतुर हैं और दर्शन पा रहे हैं। तो गोप ग्वाल कहने लगे कि अरे कन्हैया, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, और अगर हमें पता होता कि इतना भव्य स्वागत सत्कार हमारा मथुरा में होगा तो हम नवीन वस्त्र धारण करते, नई तिलक रचना करते, सुंदर आभूषण धारण करते, फिर हम यहाँ पे आते। अब हम तो गैया चराने वाले वस्त्रों में आ गए हैं। जो देख रहा होगा वह क्या सोचता होगा कि अरे ये तो ग्वाले हैं साधारण से। अब उस स्थिति में महाराज, हमारे कन्हैया ने कहा, अच्छा ठीक है, आप लोग तनिक चिंता ना करो, मैं अभी कुछ ही क्षण में इसकी व्यवस्था किए देता हूँ वस्त्रों की। अब जब हमारे कन्हैया गोप ग्वालों के संग तनिक आगे बढ़े हैं तो उन्हें एक जो धोबी होता है वो धोबी दिखाई दिया। तो वह राजसी वस्त्रों को लिए हुए जा रहा था, और वह काफी बड़े भी थे वस्त्र। तो वो उन्होंने, कन्हैया ने मतलब, पीछे से आवाज लगाई कि अरे मामा श्री, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें भी कुछ वस्त्र मिलेगा इसमें से। अब ज्यों ही धोबी ने ऐसा सुना कि ये वस्त्र मांग रहे हैं, और वह बहुमूल्य वस्त्र थे, राजसी वस्त्र, तो धोबी बड़ा क्रोधित हो गया, और उसने मतलब बहकी बहकी बातें करनी शुरू कर दी और कहा, अरे तुम वन में रहने वाले वाले तुम लोग इतने कीमती वस्त्रों को पहनना क्या जानो? तुम इतने कीमती वस्त्रों की जो ये कीमत है उसका मूल्य क्या जानो? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मारे जाओगे। अब जब हमारी कन्हैया ने ये सुना कि इतनी बहकी बहकी बातें ये हमारे बारे में कर रहा है, तो कन्हैया ने उन्हें कस के एक चांटा जड़ दिया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसके प्राणांत हो गए। बोले श्री कृष्ण महाराज की जय। अब जब सभी लोगों ने ऐसा देखा तो सभी गोप ग्वाल बहुत प्रसन्न हुए, और सभी ने अपने अपने अनुसार वस्त्रों को चुना, धारण किया, और आगे को बढ़े हैं। जब आगे चलने लगे तो वह वस्त्र इतने बड़े हैं कि उसमें झाड़ू छटाई लग जा रही है। और जो तो हमारी गोप ग्वाल जो थे वे कह रहे हैं कन्हैया से कि अरे कन्हैया, ये वस्त्र तो इतने बड़े हैं कि इससे झाड़ू छटाई लग जा रही है। अब हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में तो हमारे ये जो मथुरा वासी हैं उनको झाड़ू लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो स्वयं से ही साफ होते जा रहे हैं। कन्हैया ने जब ये स्थिति देखी तो उन्होंने कहा, हाँ, आप सभी लोग उचित कहते हैं, चलिए अब हम लोग दर्जी के पास चलते हैं, जिससे वह इन बड़े वस्त्रों को सही माप में कर देंगे। तो अब सभी लोग चल दिए दर्जी के पास। जब दर्जी के पास गए तो दर्जी ने ये जो, अरे अरे
ये जो धोबी था, तो उसकी पूरी कथा पहले से ही सुन रखी थी, तो वह बहुत ही भयभीत हुआ और उसने समस्त वस्त्रों को शीघ्रता से सिल दिया, जिससे कन्हैया और गोपगोपाल बहुत प्रसन्न हुए। उसके पश्चात उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जितने भी वस्त्र हैं उनसे अधिक मूल्य उसकी सिलाई का होगा, जिससे ये जो दर्जी था वह भी बहुत प्रसन्न हो गया। अब तनिक और आगे बढ़े हैं तो गोपगोपाल कहने लगे, कन्हैया अब वस्त्र तो हो गया, अब तनी माला मिल जाता तो मजा आ जाता। जब सभी ने माला की चाह की तो कन्हैया ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो मेरे संग में आप सब। अब कन्हैया इन सबको लेकर गए हैं सुदामा माली के यहाँ पे। अब सुदामा माली के यहाँ पे गए हैं, वहां पे इन सभी का बहुत ही आतिथ्य सत्कार हुआ है, चरण पखारे हैं, और इन सभी को एक एक मालाएं सुदामा माली ने भेंट करी हैं, जिससे ये सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए और उसे भी उपहार आदि दिया। फिर आगे बढ़े हैं, तो जब और आगे बढ़े तनिक तो सब गोपगोपाल पुनः बोल उठे कि अरे कन्हैया, वस्त्र हो गया और माला हो गई, अब तनिक तिलक हो जाता तो और अच्छा होता और हमारा स्वरूप भी सुंदर हो जाता। जब कन्हैया ने सुना कि तिलक अभी अपूर्ण है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप लोग इसकी भी चिंता ना करें और तनिक आगे बढ़िए, अभी कोई ना कोई प्रबंध अवश्य होगा। तो ये लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं तो इन्हें एक त्रिवक्रा स्त्री मिलती है, जो कि कुब्जा होती हैं। तो कन्हैया उन्हें पीछे से आवाज देते हैं कि अरे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो। तो जब उसे पुकारते हैं कुब्जा को, तो कुब्जा पीछे मुड़ के देखती है, तो हमारे श्याम सुंदर होते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो वह कहती है कि मैं महाराज कंस की दासी हूँ, मेरा नाम कुब्जा है और मैं उन्हें तिलक लगाने का कार्य करती हूँ, मेरा तिलक लगाया उन्हें बहुत ही भाता है। जब श्री कृष्ण ने इतनी प्रशंसा सुनी तो वो कहने लगे कि तो क्या तनिक तिलक हमें भी मिलेगा। तो कुब्जा ने कहा, क्यों नहीं महाराज, आपसे उत्तम अधिकारी और भला इस तिलक का कौन हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, तो आप हमारे सभी गोपगोपाल और सखाओं को तिलक कर दीजिए फिर। तो कुब्जा ने इन सभी को तिलक की, और जब कन्हैया को तिलक करने लगी तो कन्हैया ने इनका उद्धार करने के लिए कुब्जा के पैर के पंजों पे अपने पैर का पंजा रखा है और ठोड़ी के पास में अपनी उंगलियां रख के ऊपर की ओर उचका दिया है, जिससे कुब्जा एकदम सीधी हो गई, उसका कुबड़ ठीक हो गया और वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गई। अब तो कुब्जा नाचने लगी, यशोगान करने लगी और कहने लगी, अरे हमारी मथुरा में तो चलता फिरता ब्यूटी पार्लर आया है। और वह नाच रही है, गा रही है, बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब ये लोग आगे बढ़े हैं, उसके पश्चात फिर धनुषशाला में पहुंचे हैं, तो जो ही इन्होंने धनुष उठाया, धनुष स्वतः ही टूट गई। अब जब धनुष टूट गई तो फिर कंस को जैसे ही यह स्वर सुनाई दिया है कि धनुष टूट गया, कंस को मरण सूचक अपशगुन दिखाई देने लगे। वह दर्पण देखता तो दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब दिखता, उसमें कभी सिर दिखता धड़ नहीं, तो कभी धड़ दिखता और सिर नहीं दिखता। उसके पश्चात जब वह अपनी परछाई देखता तो उसमें बड़े से छिद्र नजर आते। वह रात्रि में सोया तो उसने एक स्वप्न देखा कि वह गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहा है। और महाराज यह स्वप्न देखने के बाद तो उसे पूरी रात्रि नींद नहीं आई, वह जागता रहा। और जब प्रातः काल हुआ तो उसने मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया। अब जब मल्ल क्रीड़ा का आयोजन हुआ तो उसके पश्चात श्री कृष्ण वहां पे आए। और जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने देखा कि कुवलया पेड़ नाम का जो हाथी है वह अपने महावत के साथ में आगे ही दरबार पे खड़ा है। उन्होंने महावत से कहा, महावत इसे हटा लो। महावत ने ध्यान नहीं दिया। पुनः कृष्ण ने गुस्से में कहा कि अरे महावत, इसे शीघ्रता से हटा लो, अन्यथा तुम्हें और इसे दोनों को यमलोक पहुंचा दूंगा। जब उन्होंने
महावत ने ऐसा सुना तो वह क्रोधित हो गया और हाथी पर ऐसा अंकुश मारा कि वह हाथी कन्हैया की ओर बढ़ चली उन्हें मारने के लिए। और कन्हैया तब उसके पीछे छुप गए और उसकी पूंछ पकड़ ली, फिर उसे घुमा के पृथ्वी पर पटक दिया। हाथी के प्राणांत तो हो गए और उसके दोनों दांत उखाड़ लिए। एक दांत से महावत का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और एक हाथ लेकर महाराज बलराम और कन्हैया उस पहुंचे हैं मल्लशाला में। तो चारूर और मुष्टिक ने देखा जब इस स्थिति को, तो वे कहते हैं कि कन्हैया आओ और हमसे युद्ध करो। तो हमारे कान्हा कहते हैं, लीला रचते हैं और कहते हैं कि अरे चारूर, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती? हम इतने छोटे बालक हैं और युद्ध जो होता है वह अपने समान बलशाली योद्धाओं से किया जाता है। अब तुम हमसे युद्ध करोगे? तो चारूर कहता है, न बालम न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलये मोहतो येन सहस्त्रद्विपद सततव्रता। हे श्री कृष्ण, आप ना बालक हैं ना किशोर हैं, आप तो बलशालियों में महाबली हैं। अभी अभी आपने सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाले एक कुबलया पेड़ नामक हाथी को मारा है। इसलिए आइए और अब हमसे युद्ध करिए। तो जब चारूर ने इस प्रकार से कहा तो हमारे श्री कृष्ण चारूर से और दाऊ दादा मुष्टिक से जाके भिड़ गए। अब भयानक युद्ध हो रहा है यहाँ पे। देखते ही देखते युद्ध और बढ़ गया। कभी चारूर कन्हैया को पटकता तो कभी कन्हैया चारूर को पटक देते। काफी देर तक लीला करने के बाद हमारे कन्हैया ने एक थप्पड़ मारा चारूर को, जिससे वह खून की उल्टियां करते ही प्राणांत हो गया। और जब हमारे दाऊ दादा ने देखा कि छोटे भैया ने एक को निपटा दिया है, तो उस स्थिति में दाऊ दादा ने मुष्टिक पर एक मुष्टि का प्रहार किया है, जिसके फलस्वरूप मुष्टिक भी मारा गया। और उसके बाद में दो और असुर आए हैं इनसे युद्ध करने। उनका भी कन्हैया ने काम तमाम कर दिया है और दाऊ दादा ने। तो उसके बाद सारी बाकी बची सेनाएं भाग खड़ी हुई और मथुरावासी ढोल नगाड़े बजाने लगे। उसके बाद जब मथुरावासी ढोल नगाड़े बजाने लगे तो कंस को और भय हुआ। तो उसने कहा, अरे ये ढोल नगाड़े शीघ्रता से बंद करो। किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी श्री कृष्ण उछले और उसके सिंहासन के पास जा पहुंचे और कंस को तेज पकड़कर उठा लिया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे कंस के प्राणांत हो गए। बोलो वासुदेव श्री कृष्ण महाराज की जय। अब कंस की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जब कंस की पत्नियों को यह समाचार पता चला है तो वह आई और तब श्री कृष्ण ने उनको संतावना दी है। तो अब उसके बाद अपनी माता पिता को बंदी गृह से मुक्त करा है। फिर अपने पिताश्री से कहते हैं कि पिताश्री, यह शरीर तो माता की ही देन है। उसके पश्चात भी जो सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने माता और पिता की सेवा नहीं करता है, मृत्यु उपरांत यमदूत उसे उसी का कच्चा मांस काट काट के खिलाते हैं। और हम जो है वो कंस के भय से आपकी सेवा करने से वंचित रहे हैं। इसके लिए हमें क्षमा करिएगा और आगे से आपकी संपूर्ण सेवा की जिम्मेदारी अब हमारी ही है। जिसे सुनकर महाराज अ, वासुदेव जी और माता देवकी उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। कंस का क्रियाक्रम होता है। उसके पश्चात हमारे कन्हैया आ जाते हैं अपने नंद बाबा जी के पास। अब ज्यों ही वह नंद बाबा जी को देखते हैं तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधाराएं बह रही हैं और वे बहुत ही उदास हैं, रो रहे हैं। तब कन्हैया उन्हें समझाते हैं कि बाबा, हमें पता है कि आपकी इस समय क्या स्थिति है, किंतु आप जो यह सोच रहे हैं कि अब मुझे मेरे वास्तविक माता पिता मिल गए हैं तो मेरा आपके प्रति प्रेम जो है वह कम हो जाएगा, या मैं आपको अब अधिक नहीं मानूंगा, तो यह बिल्कुल मिथ्या है। आप इस बारे में तनिक भी चिंता ना करिए।
जितना ही लोग मुझे वासुदेव श्री कृष्ण के नाम से जानेंगे, उतना ही लोग मुझे नंद नंदन के नाम से जानेंगे। जितना ही लोग मुझे देवकी मैया का पुत्र के नाम से प्यार देंगे, उतना ही लोग मुझे यशोदा मैया का लाल जो है उसके नाम से भी प्रेम करेंगे। और मैं आप में और बाबा में तनिक भी भेद नहीं करूंगा, आप सदैव से ही मेरे बाबा ही रहेंगे। यह कहकर हमारे महाराज कन्हैया का भी गला भर आया, और वह उन्होंने भी बड़े भारी मन से अपने बाबा श्री नंद देव जी को विदा किया है। उसके पश्चात अब जब इन्होंने अपने नाना उग्रसेन जी को मथुरा का राजभार सौंप दिया है, उसके बाद इनके माता पिता ने उपनयन संस्कार कराया और उज्जैन संदीपनी मुनि के आश्रम में इनकी शिक्षा दीक्षा कराई। तो इनकी जब शिक्षा दीक्षा हो गई तो इन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप अब हमसे वरदान मांगिए। वो क्षमा करिएगा, वरदान नहीं, गुरु दक्षिणा मांगिए। तो इनके गुरुदेव ने कहा कि अगर आप हमें कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं सत्य में, तो आपकी गुरु माता जो है वह बहुत उदास रहती हैं। हमारा जो पुत्र है वह कहीं प्रांत में गया था और खो गया है, तो कृपा आप उसे ढूंढ कर हमें अगर सौंप देंगे तो हमारी जो गुरु माता है आपकी, वह बहुत प्रसन्न होंगी। तो कन्हैया ने गुरु आज्ञा लेके गए समुद्र के पास। अब समुद्र से पूछा कि तुम मेरी आज्ञा से गुरुपुत्र को मुझे सौंप दो। तो उन्होंने कहा है कि प्रभु, मेरे पास तो एक गुरुपुत्र नहीं है। मेरे अंदर एक दैत्य निवास करता है, सामान्यतः उसी ने उनका अपहरण किया है। जल के भीतर गए, दैत्य को मारा है इन्होंने, उसके पश्चात गुरुपुत्र को मुक्त कराया है। और ज्यों ही पंचजन नामक शब्द शंख बजाया है, त्यों ही यमराज आरती की थाल लेकर इनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और कहा, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। तब इन्होंने कहा है कि आप मुझे गुरुपुत्रों को सौंप दीजिए, और ऐसी सारी स्थितियां हैं। तो इन्होंने जी ने कन्हैया को गुरुपुत्र को सौंपा है। अब कन्हैया गुरुपुत्र को ले जाके उज्जैन महाराज के पास में, अपने गुरुदेव के पास में देते हैं, और जिससे गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी समस्त शिक्षाएं सदैव ऐसी ही बनी रहेंगी, जिससे हमारी कन्हैया भी बहुत हर्षित होते हैं और गुरु की आज्ञा ले मथुरा लौट आते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, नंद नंदन की जय। राधे राधे गुरुदेव। गुरु जी राधे राधे। राधे 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 राधे। ठीक है, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा, अच्छा प्रयास था आपका, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जो है तो बढ़िया से तैयार करके सुनाते रहिए, धीरे धीरे और बढ़िया होता जाएगा। वो अभी भी आपकी अच्छी मेहनत है, बड़ी प्रसन्नता है हमको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।